काकी पंडू नाम के गांव में वरला नाम की एक महिला रहती थी। उसका एक बेटा था। बेटे के जन्म के तुरंत बाद उसने अपने पति को खो दिया था और अब वो अकेले अपने बेटे की देखभाल कर रही थी। पति की मृत्यु के बाद उसने कर्ज चुकाकर अपनी सारी बचत खो दी थी और उसे अपने जीवन यापन के लिए अलग अलग तरह की मजदूरी का काम करना पड़ रहा था। कई साल बीत जाने के बाद एक आदमी वरला के पास आया और उससे यूं कहने लगा, वरला, तुम्हारा बेटा थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया है, तुम उसे मेरे यहाँ पर काम पर क्यों नहीं रख देती? तुम्हारी जिंदगी भी आराम से चलेगी और कर्ज भी जल्दी चुका पाओगी ना तुम। हाँ, उसने उसे उचित सलाह दी, लेकिन वरला कहने लगी, नहीं बाबूजी, मैं इसकी बजाय 2 और जगहों पर काम कर लूंगी, लेकिन कर्ज खुद चुकाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा अपनी पढ़ाई बंद करे। मुझे तो उसे एक अच्छी नौकरी करानी है। उसने कड़ी मेहनत की और सारा पैसा अपने बेटे कैलाश की पढ़ाई पर खर्च कर दिया। कैलाश शहर में पढ़ रहा था। वरला ने उसकी पढ़ाई के लिए कर्ज भी लिया और इसीलिए उसकी सारी कमाई केवल कर्ज चुकाने में ही जा रही थी। अब शहर में पढ़ लिखने के बाद नौकरी हासिल करके कैलाश का वरला के लिए रवैया जानते हैं। एक बार पढ़ाई पूरी होने के बाद वो छुट्टियों के लिए घर आया। उसकी माँ वरला अपने बेटे को देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। वो चाहती थी कि उसके लिए कुछ खास नाश्ता बनाए, इसलिए उसने अपनी पड़ोसन से एक औजार लाने के लिए कहा, जिसे देते हुए ललिता कहने लगी, बेटा कैलाश, बचपन से ही बेचारी तेरी माँ ने बहुत मेहनत की है और तुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। अब जब तू यहाँ आ रहा था तो उसके लिए कम से कम एक साड़ी तो ले आता। जब उसने ऐसा कहा तो कैलाश बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। तब ललिता आगे बोली, बड़ा अच्छा किया तूने। तेरे लिए उसका प्यार एक सागर की तरह है और तू उसके लिए एक साड़ी भी न ला सका। कैसी पढ़ाई, कैसी नौकरी, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। उसने ऐसे कहा और चली गई। ये सुनकर कैलाश को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो अपनी माँ से जाकर कुछ यूं कहने लगा, माँ, जैसा कि मौसी ने मुझसे कहा, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मुझे जो नौकरी मिली है वो एक छोटी सी नौकरी है। वो पैसा मैं जो कोर्स कर रहा हूँ उसकी फीस भरने में ही खर्च हो गया सारा का सारा। इसीलिए तुम्हारे लिए साड़ी नहीं ला सका। मैं एक बेहतर नौकरी की तलाश में हूँ। बहुत जल्द एक अच्छी नौकरी पालूंगा। फिर मैं तुम्हें एक राजकुमार की माँ यानी एक रानी की तरह रखूंगा। मैं वादा करता हूँ माँ। उसने अपने भारी मन से उसे स्थिति समझाई। उन शब्दों को सुनकर वरला ने उसे इस तरह समझाया, अरे कुछ मत कहो और इस सब बातों की चिंता मत करो। ललिता मौसी के पास कोई काम नहीं है। वो तो कुछ न कुछ कहती ही रहती है बेटा। उसके कहे को दिल पर ना ले। बहुत जल्द तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बहुत अच्छी नौकरी पाएगा। उसने बड़े दिल से उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि बहुत जल्द उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसे भारी वेतन के साथ एक हाई प्रोफाइल नौकरी मिली और ऑफिस में उसकी मुलाकात उसकी कलीग मनसा से हुई। दोस्ती बढ़ी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मनसा एक बहुत अमीर परिवार से थी। सच बात तो ये थी कि उसे तो काम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उसने कैलाश को एक पार्टी में देखा था और उसे उसका व्यवहार इतना पसंद आया कि उसने पता लगाया कि वो कहाँ काम करता है और बाद में उसी कंपनी में काम करने लगी ताकि उससे घुल मिल सके। लेकिन अमीर परिवार में पले बड़े होने के कारण उसे अपनी अमीरी पर घमंड था। कैलाश ने इसे घमंड की तरह नहीं बल्कि उसके स्वभाव का ही हिस्सा समझा। उसे प्यार करने के बाद अपनी माँ को सूचित भी नहीं किया और उससे शादी कर ली। बाद में वो अपनी अमीर पत्नी को लेकर अपने घर गया। वो बहुत डर रहा था कि अब उसकी माँ उसे बहुत डांटेगी। लेकिन वरला ने इस तरह कहा, तुम हमारे घर में एक सुंदर सी डॉल लाए हो, अब उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना बेटा। बस जब उसने ऐसा कहा तो कैलाश चौंक पड़ा और उसने अपनी माँ को इस तरह कहा, क्या माँ, मैंने तुम्हें बिना बताए शादी कर ली तो भी तुम मुझसे नाराज नहीं? अरे नाराज क्यों होंगी बेटा, हमारे जीवन में सब पहले से निश्चित है, इसलिए तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिली। और ये कहाँ लिखा है कि शादी से पहले मुझे पता होना ही चाहिए? नियति में यही था कि बाद में पता चलेगा।
इसलिए अब पता चला। अब मैं यही सोचती बैठूंगी तो फायदा क्या होगा, इससे अच्छा हम मिलकर खुशी मनाएं। उसने बड़ा परिपक्व जवाब दिया अपने बेटे को। फिर वो अपनी धनी पत्नी को अपनी माँ के पास गांव में छोड़कर कुछ दिनों के लिए शहर चला गया। इधर अमीर बहू ने अपनी गरीब सास से एक दिन इस तरह कहा, सासू माँ, बीती रात में उस बेकार से बिस्तर पर ठीक से सो नहीं पाई, प्लीज गद्दा बदल दो। यहाँ नया फर्नीचर खरीदने के लिए कोई दुकान नहीं है क्या? कोई दुकान? हाँ सासू माँ। वो सब मैं संभाल लूंगी बहू। यदि तुमको एक पलंग चाहिए तो मैं अपने बढ़ई वेंकन्ना से कहूंगी, वो अच्छी से अच्छी लकड़ी की खाट बनाकर देगा हमें एक पलंग। ओ नहीं सासू माँ, मुझे किसी बढ़ई बढ़ई की बनी खाट नहीं चाहिए, मुझे तो ब्रांडेड बेड चाहिए। फिर बहू ने अपनी सास से 50,000 रुपए खर्च करा के एक गद्दा खरीदा। वरला ने भी ये सोचकर सब्र कर लिया कि क्योंकि वो एक अमीर परिवार की है, इसलिए उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और इसलिए उसने अपने बचत के पैसों को उसके लिए बेड खरीदने में खर्च किया। एक दिन जब सास काम पर जा रही थी तो, देखो बेटी मनसा, मैं काम के लिए निकल रही हूँ, अगर तुमको कुछ चाहिए हो तो पड़ोस में ललिता मौसी से कहना, वो ला देगी, मैं उसको बोल कर जाऊंगी। और ये लो मेरा एटीएम कार्ड, कुछ चाहिए हो तो इस्तेमाल कर लेना। उसने उसे बताया और अपना कार्ड दे दिया। जब उसकी सास काम पर गई तो उसने ढेर सारा फास्ट फूड मंगाया और सबका सब खा गई। उसने सुबह से शाम तक सिर्फ खाने पर 8,000 रुपए खर्च कर लिए थे। इतना खर्चा देखकर वरला ने मन ही मन सोचा, ये क्या? हे भगवान, मैं कुछ देर के लिए ही गई थी काम पर तो, और वापस आने तक उसने खाने पर 8,000 खर्च कर डाले। अब इतना पैसा जोड़ने के लिए मुझे अगले 25 दिनों तक बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसने इस तरह सोचा। फिर उसने खुद को दिलासा दिया कि उसकी बहू अमीर परिवार से है और किसी तरह खुद पर काबू पाया। एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि अमीर बहू ने अपनी सास की कमाई से 2 लाख रुपए अपने ऐशो आराम पर खर्च कर लिए थे। भले ही वो इस तरह खर्च कर रही थी, लेकिन वरला ने यही सोचा कि वो एक अमीर परिवार से है और खुद पर काबू करके रही, और खुद भी उसके ऊपर बहुत खर्च किया। अमीर बहू बस अपनी सास की बचत लूट रही थी। ये खबर सब तक फैल गई और आखिर में कैलाश के कान तक भी पहुंच गई। कैलाश तुरंत शहर से वापस आया। माँ, मुझे गलत मत समझना, मुझे वहाँ खाने की तकलीफ हो रही है, इसलिए मनसा को ले जाना चाहता हूँ अपने साथ। ले जाऊं? उसने उससे पूछा। वरला को बुरा लगा, लेकिन दूसरी तरफ उसके पास अपनी बहू पर खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे, इसलिए वो चुप रह गई। फिर जब मनसा जा रही थी तो उसने अपनी सास से इस तरह कहा, बुरे मत मानिए सासू माँ, मैं जाकर कैलाश के लिए एक नौकरानी की व्यवस्था कर दूंगी और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी आपके पास। मुझे आपका स्वभाव बहुत पसंद आया। आई मिस यू सासू माँ। जब उसने ऐसा कहा तो वरालू को लगा जैसे भूकंप आ गया। इस तरह एक अमीर बहू के खर्चों ने एक गरीब सास की आत्मा को सोचने पर मजबूर कर डाला। एक स्थान पर सिंधु नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसे किरण नाम के एक लड़के से प्यार हो गया क्योंकि उसके पास ढेर सारी संपत्ति थी। किरण ने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया और अपनी माँ को इसकी जानकारी भी दी। उसकी माँ कांता ने उसके प्यार के लिए ना नहीं कहा और साथ ही उसने सिंधु के माता पिता से बात की और शादी की व्यवस्था करा के उनकी शादी करा दी। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। सिंधु कुछ नहीं कर रही थी, बस हमेशा झूठ बोलती रहती थी और अपना टाइम पास कर रही थी। बहू जब से आई है एक भी काम क्यों नहीं कर रही? शुरू में मुझे लगा कि वो नहीं है, लेकिन उसने तो आदत ही बना ली है। क्या करूं? ये सोचकर वो सिंधु के कमरे में गई और देखा कि सिंधु अभी तक अपने बिस्तर पर ही लेटी है। तो सिंधु, बहू सिंधु, कितनी देर हो गई है, तुम अभी तक सो रही हो, सारा घर बिखरा पड़ा है, उसने सख्ती से कहा। ये सुनकर सास से बहस में ना पड़ते हुए सिंधु झट से बोली, ठीक है सासू माँ, मैं अभी चक्कर कर लेती हूँ। वो आलस से उठी और तुरंत रसोई में चली गई। सिर्फ संपत्ति की खातिर मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। एक बार जब संपत्ति मेरे हाथ में आ जाएगी ना, तब दिखाऊंगी मैं क्या हूँ। तब तक इनके कहे अनुसार करना ही पड़ेगा। वो बर्तन धोते समय इसी बात को बड़बड़ा रही थी। कांता उसका ये बड़बड़ाना सुनकर चौंक गई
और सोचने लगी, बाप रे, हे भगवान, सिर्फ इसलिए कि उसे पैसे से प्यार है उसने मेरे बेटे से शादी कर ली। अब मुझे किसी तरह इसके पैसे के प्रति लालच को दूर करना ही होगा। वो दिन बीत गया और ऐसे ही अगले 2 दिन भी बीत गए। तीसरे दिन उसने अपनी बहू को बुलाया। बहू सिंधु, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम आज मेरे लिए कपड़े धो दोगी? ओह, मुझसे नहीं हो पाएगा सासू माँ, पहले से ही मैं कितना काम कर रही हूँ, है ना? ठीक है बहू, अरे मैं तुमको बताना भूल गई, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर हार लेना चाहती हूँ, तुम्हारे ऊपर कितना सुंदर लगेगा वो हार, उसने कहा। ये सुनकर सिंधु उतावली हो उठी। ओह, अच्छा, कब खरीदेंगी वो नेकलेस? मेरे कुछ पैसे आने हैं बहू, जैसे ही हाथ में आएंगे तुम्हारे लिए खरीदूंगी। अच्छा चलो अब कपड़े तो धो। वो जाने लगी कि सिंधु ने उसे रोक लिया। सासू माँ, मैं हूँ ना कपड़े धोने के लिए, मैं धोती हूँ आपके कपड़े, आप आराम कर लीजिए। फिर वो अपनी सास के कपड़े धोने चली गई। ये देखकर कांता जोर से हंस पड़ी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कांता सिंधु के लिए कोई हार नहीं लाई। सासू माँ, आपने तो कहा था कि मुझे हार खरीद कर देंगी, कहाँ है वो हार? मुझे तो अभी तक नहीं दिया आपने। उसके लिए सास बोली, मैं खरीदना चाहती हूँ लेकिन 4 तोले का मिल रहा है बस, हमारी प्रतिष्ठा के हिसाब से बहुत कम है बहू। सोच रही थी कि तुम्हें कमर की करधनी लेकर दूं, उसने कहा। ये सुनकर सिंधु फिर दुगने उत्साह से सारा काम करने लगी। इस तरह कांता बड़ी चालाकी से उससे काम करवा रही थी। जब सब ऐसे ही चल रहा था, एक दिन बेचारे कुछ पड़ोसी कांता से बात करने के लिए आए। उन्हें देखकर सिंधु चिढ़ गई और तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा? बाहर खड़ी रहो, मेरी सास बाहर आकर बात करेगी। उसने उन्हें बाहर निकाल दिया। कांता ये देखकर, तुमने ऐसा क्यों किया बहू? वे हमारे पड़ोसी है ना। मुझे गरीब लोगों से नफरत है सासू माँ, देखिए ना उनके कपड़े कैसे रोड छाप थे, अच्छा नहीं लगा मुझे, उसने कहा। सास नाराज हो गई और बाहर चली गई, लेकिन वो समझ गई कि बहू के अपने बड़े घर की बहू होने का बहुत घमंड है। सिंधु, मैं तुम्हें गंजा करवाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी, पूरी होने पर बाल कटवाऊंगी। मैं अपना सिर नहीं मुंडवा सकती सासू माँ, मुझे अपने बाल बहुत पसंद है। हाँ, मुंडन करवा लोगी तो मैंने सोचा है कि सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पर ही लिख दूंगी। ऐसा? तो आइए ना हम चलते हैं आज ही मुंडवाने। फिर दोनों ने मंदिर जाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की और बहू ने बाल मुंडवा लिए और फिर वे मेन सड़क से पैदल घर के लिए निकली। बहू को गंजा देखकर लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसे देखकर कुत्तों ने भी सड़कों पर भौंकना शुरू कर दिया। अपनी हालत देखकर बहू शर्मिंदा हुई। कांता उसे इस हालत में देखकर बोलने लगी, क्यों रो रही हो? बुरा क्यों लग रहा है तुमको? तुमको तो बस संपत्ति चाहिए ना, सिर्फ संपत्ति के लिए ही तो तुमने मेरे बेटे से प्यार किया था ना, यही सच है। उन शब्दों को सुनकर सिंधु चौंक गई। मैं सब कुछ जानती हूँ, संपत्ति के लिए तू कुछ भी करने को तैयार है, मुझे पता है, लेकिन इस धन और अन्य चीजों की तुलना में स्वाभिमान, गरिमा और आत्मसम्मान अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तू उन चीजों को अपनी जिंदगी में कभी मोल नहीं देगी, बस पैसा। कांता के ऐसे कहने पर सिंधु को पछतावा हुआ। सासू माँ, मैं गलत थी, पैसे के लिए मैं बात बात पर झूठ बोलती रहती थी। अब से मैं पैसों के लिए नहीं, आपके लिए आदर भाव रखकर काम करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। और बहुत रोई। जब कांता ने महसूस किया कि बहू का मन बदल गया है, तो उसने खुश होकर तुरंत उसके लिए सोने का हार खरीद दिया।